फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर टैप करके आपके हार्ट रेट को मेजर कर पाओगे। नॉर्मल पिक्चर को 1 क्लिक में ऐसे स्टूडियो पिक्चर बना सकते हो। इस फोन में डायनामिक आइलैंड का ऑप्शन भी दिया है। लॉक स्क्रीन में एम ड्रॉ करोगे ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। हे गाइस, आज हमारे पास है Realme P4 पावर। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 30 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। इस फोन के गैलरी के अंदर AI जीनिया का ऑप्शन दिया है। गैलरी के अंदर किसी भी पिक्चर के अंदर आपको आ जाना है, AI एडिट जीनिया का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर आपको आ जाना है, AI लाइट मी के अंदर आओगे। इस पिक्चर से अलग अलग पिक्चर बना सकते हो। जैसे कि स्पॉटलाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, कुछ ही टाइम में दोस्तों पिक्चर को स्पॉटलाइट में चेंज कर देगा। कुछ ऐसा पिक्चर बना दिया है, पहले कुछ ऐसा था, अभी कुछ ऐसा हो चुका है। आप चाहो तो विंडो शैडो, पार्टी नियन या कुछ इस तरीके से पिक्चर आप लोग क्रिएट कर सकते हो। साथ ही में AI स्टाइल मी के अंदर आओगे ना, तो आपका कार्टून शॉट बना सकते हो, 3D इमोजी बना सकते हो, या दोस्तों फोटोशूट स्टाइलिश जैसा कुछ बना सकते हो, कोड वगैरह पहना देगा। इस फोन में AI इरेजर का ऑप्शन भी दिया है। पिक्चर ओपन करने के बाद पेंसिल आइकन के अंदर आ जाइए, AI एडिटर के अंदर आ जाइए, AI इरेजर के ऊपर आओगे। पिक्चर से जिस भी चीज को आप लोग इरेज करना चाहते हो उसके ऊपर एक सर्किल बना दीजिए। AI क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा और इतना क्लियर तरीके से रिमूव करेगा, पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट था कि नहीं। पहले दोस्तों कुछ ऐसा था, अभी कुछ ऐसा हो चुका है। इतना ही नहीं, गैलरी के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स दिया है। तो उसके लिए पेंसिल आइकन के अंदर आपको आना है, AI एडिटर के अंदर आ जाना है। देखिए यहाँ पे AI अल्ट्रा क्लियरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके पिक्चर के अंदर क्लियरिटी उतना अच्छा नहीं है तो AI अल्ट्रा क्लियरिटी को इनेबल कर सकते हो। पिक्चर अगर थोड़ा सा ब्लरी टाइप आया है तो अनब्लर कर सकते हो, ब्लर रिमूव हो जाएगा। पिक्चर में रिफ्लेक्शन आ रहा है तो रिमूव रिफ्लेक्शन के ऊपर क्लिक करके रिफ्लेक्शन को रिमूव कर सकते हो। अगर आप लोग आउटडोर में जा रहे हो ना, तो इस फोन में AI आउटडोर मोड का ऑप्शन है। अगर आपको ब्राइटनेस थोड़ा सा कम लग रहा है तो आउटडोर मोड को इनेबल करने के बाद ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो उसके लिए सेटिंग के अंदर आपको आ जाना है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर आ जाना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, AI आउटडोर मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको ऑन कर देना, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग आउटडोर में जा रहे हो तो कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगा। इस फोन में एज लाइटिंग का ऑप्शन भी दिया है। सेटिंग के अंदर आना है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग के अंदर आओगे। मोर सेटिंग के अंदर आने के बाद एज लाइटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह या नोटिफिकेशन वगैरह आएगा ना, साइड से कुछ इस तरीके से लाइट ब्लिंक अप करेगा। तो आप चाहो तो इसको इनेबल कर सकते हो। इस फोन में गूगल डायलर नहीं है, Realme का खुद का डायलर है। उसके वजह से कोई भी कॉल को बिना अनाउंसमेंट के रिकॉर्ड करने के लिए डायलर के अंदर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके सेटिंग के अंदर आना है। कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करके रिकॉर्ड ऑल कॉल के ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हो। हर एक कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा। या आप चाहो तो अननोन कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन कोई भी स्पेसिफिक कॉल होगा उसको भी आप लोग रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे आके नंबर को सेट कर देना। वही कॉल जब आएगा उसका ही कॉल रिकॉर्ड होगा। इस फोन में डायनामिक आइलैंड मिल जाता है। जब भी कोई भी कॉल आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे शो होगा। ये ऑटोमेटिकली इनेबल रहता है। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके। जैसे ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करूंगा, यहाँ पे डायनामिक आइलैंड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टैप करके सब कुछ यहाँ पे बैनर आ जाएगा, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। इवन अगर आप लोग जोमेटो से खाना ऑर्डर दे रहे हो ना, तो यहाँ पे भी ट्रैकिंग आईडी वगैरह शो होगा। यहाँ पे टैप करके कहां तक आया है उसको भी आप लोग चेक कर पाओगे। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का लाइट बंद हो जाता है। फिर से डबल टैप करोगे, स्क्रीन का लाइट वाइक अप हो जाता है। ये फीचर्स भी बाय डिफॉल्ट बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग के अंदर आके यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर आओगे। यहाँ पे डबल टैप एम्प्टी स्पेस टू लॉक स्क्रीन, इस ऑप्शन को इनेबल करना है। साथ ही में लॉक स्क्रीन सेटिंग के अंदर आके डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ, इस फीचर्स को इनेबल करना है। मैं यहाँ पे एम ड्रॉ करता हूँ, प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन हो चुका है। सेम उस तरीके से वो ड्रॉ करोगे, कैमरा ओपन हो जाएगा। तो इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे आपको जेस्चर्स एंड मोशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स के अंदर आना है। देखिए लॉक स्क्रीन में ओ लिखोगे कैमरा ओपन हो जाएगा, वी लिखोगे टॉर्च लाइट ओपन हो जाएगा। एम ड्रॉ करने से प्ले स्टोर सेट करके रखा हूँ। आप चाहो तो अलग कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया है। जेस्चर्स एंड मोशन के अंदर ना यहाँ पे शेक टू लॉन्च का ऑप्शन दिया है। मतलब फोन को कुछ इस तरीके से शेक करोगे, बैक साइड में कैमरा ओपन होना चाहिए या टॉर्च लाइट ओपन होना चाहिए, आपके हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। इवन लेफ्ट टू एयर आंसर कॉल, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है ना, फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। रेस टू वाइक का भी ऑप्शन दिया है। इसको इनेबल करने के बाद मान लीजिए फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का ऑप्शन दिया है। इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है, फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली कॉल म्यूट हो जाएगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट की मदद से लॉक कर पाओगे। उसके लिए आपको सेटिंग के अंदर आना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आ जाना है और यहाँ पे ऐप लॉक का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर आना है। सबसे पहले तो इसको इनेबल
करके सेटिंग के अंदर जाके एक पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कैलेंडर को लॉक कर दिया हूँ। अब ऐप ड्रॉयर के अंदर जाऊंगा, मैं यहाँ पे कैलेंडर को ओपन करूंगा, जब तक पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक ओपन ही नहीं होगा। ऐप लॉक के जैसा ही उसके ठीक नीचे हाइड ऐप का ऑप्शन भी दिया है। जो पासवर्ड ऐप लॉक के टाइम में डाला था वो पासवर्ड यहाँ पे भी डाल दीजिए। गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके एक्सेस कोड के अंदर आके सेटिंग के अंदर आके एक एक्सेस कोड आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। बस डन करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर दीजिए, जैसे कि मैं कैलेंडर को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। ऐप ड्रॉयर में जाऊंगा तो कैलेंडर दिखा ही नहीं देगा। अब इसको देखने के लिए डायलर के अंदर आना है। जो एक्सेस कोड मैंने डालने के लिए बोला था वो एक्सेस कोड यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद हिडन एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से हर एक हिडन एप्लीकेशन को देख पाओगे। किसी भी पिक्चर को हाइड करना चाहते हो, गैलरी के अंदर पिक्चर के अंदर आ जाइए, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके सेट एज प्राइवेट के ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब देखिए पिक्चर हाइड हो जाएगा। हाइड पिक्चर चेक करने के लिए सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी के अंदर सबसे नीचे यहाँ पे प्राइवेट सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। सेम पासवर्ड जो ऐप लॉक के टाइम में डाला था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। अब इमेज एंड वीडियोस के अंदर आके वो इमेज देख पाओगे जो इमेज आपने हाइड करके रखी हो। यहाँ पे अनहाइड के ऊपर क्लिक करोगे, पिक्चर अनहाइड हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे इमेजेस नहीं, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, अदर्स फाइल्स, कुछ भी दोस्तों आप लोग हाइड कर सकते हो। इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी दिया है। सेटिंग के अंदर आना है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पे अलग अलग शेप दिया है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए, इनमें से कोई भी शेप आप लोग सेट करके रख सकते हो। इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, तो जब भी दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर से फोन को ओपन करने के लिए जाते हो एनिमेशन होता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ पे मोर सेटिंग के अंदर आना है, फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अलग अलग बहुत सारे एनिमेशन दिया है, इनमें से कोई भी एनिमेशन फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए सेट कर सकते हो। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट भी कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, एप्स के अंदर आ जाना है, ऐप क्लोनर के अंदर आ जाना है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट तो कर ही सकते हो, साथ ही में अदर्स ऐप के अंदर आके कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। इस फोन में ना साइड बार दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, बहुत सारे शॉर्टकट को ऐड कर पाओगे, इवन बहुत सारे एप्लीकेशन को भी ऐड कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट फीचर्स बंद रहता है, इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर स्मार्ट साइड बार है, इसको इनेबल कर देना। रिसेंट मेनू के अंदर आने के बाद एप्लीकेशन के अंदर कौन सा चीज यूज कर रहे थे वो शो होता है। अब इसको हाइड करने के लिए थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हाइड कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, हाइड हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे पासवर्ड लगा के रखोगे, जब आप लोग ओपन करने जाओगे पासवर्ड पूछेगा, कोई भी बाहर का बंदा आके नहीं देख पाएगा एप्लीकेशन के अंदर आप लोग कौन सा चीज यूज कर रहे थे। सेटिंग के अंदर जाओगे और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर आओगे, बहुत सारे फीचर्स है। सबसे पहले तो वन हैंड मोड का ऑप्शन दिया है। अगर आप लोग एक हाथों से फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो ना, वन हैंड मोड बहुत हेल्पफुल फीचर्स है। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन का ऑप्शन भी दिया है। इसको इनेबल करने के बाद मान लीजिए फोन पॉकेट में है और कई बार कॉल वगैरह आने के बाद कॉल रिसीव हो जाता है, लेकिन दोस्तों इसको इनेबल करने के बाद जब पॉकेट में फोन रहेगा, कॉल वगैरह आएगा, रिसीव ही नहीं होगा। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर स्मार्ट सेंसेसिंग का ऑप्शन भी दिया है। अब एयर जेस्चर्स का ऑप्शन है, आपके थंब के मदद से स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर पाओगे। साथ ही में दोस्तों डबल टैप टू स्कैन का ऑप्शन भी दिया है। इसको इनेबल करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग फोन पे या जीपे को सिलेक्ट कर सकते हो। जिस पेमेंट सिस्टम को सिलेक्ट करके रखे हो, बैकग्राउंड में इस तरीके से डबल टैप करोगे ना, क्यूआर ओपन हो जाएगा, तो डायरेक्ट किसी भी क्यूआर को स्कैन करके वहां से ही पेमेंट कर पाओगे। तो कमाल का फीचर्स है। इस फोन में आपके हार्ट रेट मेजर भी कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, रियलमी लैब के अंदर आ जाना है, हार्ट रेट मेजरमेंट के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके रखिए, 15 सेकंड के बाद आपका हार्ट रेट मेजर करके ये फोन दे देगा। इस फोन में व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी चेक कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, नोटिफिकेशन के अंदर आ जाना है और यहाँ पे मोर सेटिंग के अंदर आओगे, नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर सकते हो। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, हर एक नोटिफिकेशन यहाँ पे चेक कर पाओगे। इवन दोस्तों व्हाट्सएप का जो डिलीटेड मैसेज होता है ना, वो भी यहाँ पे चेक कर पाओगे। ये था Realme P4 पावर का टॉप 30+ फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।